हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया के रूप में, दूसरी कार्य के रूप में। प्रतिक्रिया हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं अर्थात एक क्रिया के रूप में। जब छोटी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है तो हम क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं, और जब बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है तो हम कार्य के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक। या फिर अब जो चीज़ जिंदा होती है, जो चीज़ जिंदा होती है, सक्रिय होती है, जितनी सक्रिय, जितनी मजबूत होती है, जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही तगड़ी प्रतिक्रिया होती है। और यह प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिक्रिया एक मध्य का धरातल है। एक मध्य का धरातल है, तो उस पर जब आंतरिक कारणों से कोई चोट पड़ती है या दबाव पड़ता है तो फिर बाहरी वातावरण में या तो क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया नजर आती है या फिर कार्य के रूप में प्रतिक्रिया नजर आती है, तथा मध्य में उस धरातल पर जब बाहरी कारण से कोई दबाव पड़ता है तो वहाँ तो उससे भी उस अर्थात बाहरी कारण से जब कोई क्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप बाहरी कारणों से जब मध्य धरातल पर हमारे अंदर स्थित जो मध्य धरातल बाहरी कारणों से जब कोई क्रिया होती है, वह क्रिया हमारे मध्य धरातल पर कोई प्रेशर बनाता है, तो उस क्रिया के फलस्वरूप मध्य धरातल बाहरी वातावरण में क्रिया या कार्य के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। परंतु जब आंतरिक कारणों से उस मध्य धरातल पर कोई दबाव बनाया जाता है तो उससे भी प्रतिक्रिया होती है, जो क्रिया अथवा कार्य के रूप में सामने निकल करके आती है। अब जिस प्रकार का प्रभाव होगा, अर्थात जिस प्रकार की क्रिया का सामना करना पड़ेगा, ये जिस प्रकार की मना स्थिति में सामना करना पड़ेगा, उसी आधार पर प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के रूप में अथवा कार्य के रूप में। कहने का अर्थ यह बनता है, तथा यह भी संभव है यदि हमारे द्वारा कोई क्रिया अर्थात प्रतिक्रिया साइलेंट भी होती है। प्रतिक्रिया सिर्फ क्रिया और कार्य के रूप में ही हो ऐसा नहीं है, प्रतिक्रिया साइलेंट भी होती है। कभी कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी कभी किसी बड़ी चीज़ को लेकर के भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और कभी कभी किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के भी हमारी तगड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो यह एक अलग अलग स्थितियां हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि क्या संपूर्ण सफलता या असफलता के लिए जीवन में या आर्थिक क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता या असफलता के लिए हमारी जो प्रतिक्रिया तीन प्रकार की साइलेंट प्रतिक्रिया, क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया और कार्य के रूप में प्रतिक्रिया। जो हमारी साइलेंट प्रतिक्रिया है, कभी कभी होता यह है कि यह साइलेंट प्रतिक्रिया
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साइलेंट प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसलिए हाँ, कभी कभी होता है कि साइलेंट प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात यदि दूसरा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, तो उस समय साइलेंट होना भी हमारी एक प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि दूसरा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है और उस समय यदि हम साइलेंट हैं, तो अर्थात उस समय हमारी कोई किसी भी प्रकार की उद्यमिता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं है, तो यह इस प्रकार की प्रतिक्रिया हानिकारक है, विकास के दृष्टिकोण से, वृद्धि के दृष्टिकोण से। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हमारी प्रतिक्रिया का जो ट्रायंगल है, साइलेंट प्रतिक्रिया, क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया और कार्य के रूप में प्रतिक्रिया, तो वास्तव में इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।